वोडाफोन का शेयर 3.5% भागने देखने मिला हमें वीआई का। तो वो एक न्यूज़ आई थी, आपको पता है 7:50 को न्यूज़ आई थी एग्जैक्ट टाइम में टू बी स्पेसिफिक। तो मार्केट ओपन था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया था, बट स्टिल कल ये न्यूज़ आई थी 7:50 को, और कल के मार्केट को देख सकते हो आप 3.33% की अपवर्ड मूवमेंट है। और यहाँ पर हमें बहुत टाइम के बाद ऐसी चीज़ देखने मिली है गूगल में जो हमें मार्केट के हर एक मूव को दर्शाते हुए दिख रही है। ओके, अपर सर्किट और लोअर सर्किट लगा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुझाल मची हुई थी। तो क्या है न्यूज़, कई सारे लोगों को नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो भी मैं उसको एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में बता दूंगा, और बहुत ही कम समय में आपका पूरी न्यूज़ कवर हो जाएगी। देखिए जनरली है ना, एजीआर की ड्यूज है ना, जितनी वैल्यूएशन है कंपनीज की, जैसे कि एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, उनके वैल्यूएशन से डबल तो उनकी ड्यूज है। तो एयरटेल तो बीइंग अ बिग कंपनी कैन हैंडल इट, बट यहाँ पर वोडाफोन की हालत खस्ता थी, और उसी के कारण हमें न्यूज़ देखने मिली है। गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें 3 कंपनी है ना, 3 कंपनी टेलीकॉम में होनी चाहिए, नहीं तो अगर डुओपोली हो गई तो क्या होगा, वो तो मैंने आपको समझाया ही था। तो डुओपोली को कट करने के लिए यहाँ पर 3 कंपनी उन्हें चाहिए, और 3 कंपनी ऑब्वियसली बीएसएनएल तो नहीं होगा अभी, जहाँ तक 5G लॉन्च हो रहा है पूरी वर्ल्ड में, और वो बीएसएनएल अपना 4G का ट्रायल कर रहा है। तो ठीक है, बीएसएनएल को साइड में रख के मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वोडाफोन आइडिया का नाम आया, और वोडाफोन आइडिया में भी कई बार हमें उछाल देखने मिला है। ऐसा नहीं कि न्यूज़ आने के बाद फिर से नीचे जाने लग गया, नहीं, न्यूज़ आने के बाद भी हमें उछाल देखने मिला है कई बार। जब जब ऐसी न्यूज़ आई है मैंने कवर किया है और उछाल देखने मिला है। तो मैं अननेसेसरी वीडियो नहीं बनाता, आपको देखा होगा आपने कि वीडियोस कम ही रहती है। देखिए 20 साल की ड्यूज हो गई है। मतलब कैसा पता है क्या, जो सुप्रीम कोर्ट, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था, उन्होंने 10 ईयर्स का कहा था कि 10 ईयर्स तक आपको भरना है। बट 10 ईयर्स तक अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस एंड वैल्यूएशंस वोडाफोन तो बैंकरप्ट ही हो जाता अगर 10 ईयर्स का होता। इसीलिए हमें दिखा कि के.एम. बिरला जी यहाँ से एग्जिट हो गए। तो हमें अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस यही दिख रहा था, और उन्होंने जाते जाते कहा था कि गवर्नमेंट को कुछ फैसला लेना चाहिए, और गवर्नमेंट ने ये मूल किया है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज ये बड़े बड़े वर्ड्स यूज होते हैं, बट मैं हूँ ना, आपको समझाता हूँ। गवर्नमेंट मुल्स वेज टू लेट टेलीकॉम पे एजीआर ड्यूज ओवर 20 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या, गवर्नमेंट सोच रही है कौन से तरीकों से 20 साल का एजीआर बढ़ सकता है। मतलब गवर्नमेंट प्लान कर रही है, सोच रही है, मतलब हर एक तरीके को सोच रही है जिससे 10 साल के एजीएम को 20 साल में कन्वर्ट करा जा सकता है। 10 साल का आउटस्टैंडिंग पीरियड, मतलब 10 साल में उन्हें पैसा अभी तक चुकाना है, 20 साल हुआ नहीं है, लेकिन 10 साल में पैसा चुकाने का कैसे कैसे तैसे करके गवर्नमेंट सोच रही है कि क्या वो 20 साल हो सकता है, और होगा तो कैसे होगा, वो वेज निकाल रही है। और ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, ओनली बिकॉज ये गवर्नमेंट ने बोला है कि हमें 3 कंपनीज चाहिए, और 3 कंपनीज तो वोडाफोन आइडिया ही रहेगी, जो है थर्ड वाली कंपनी। तो हमें ये ऐसी कई न्यूज़ आने हुए देखने मिलने वाली थी, और शेयर का ऊपर भी प्रभाव हुआ। तो मैंने आपसे कहा था ऐसी न्यूज़ आएगी तो आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें देखने मिला कि ये जब वीडियो बना देता ना मैंने, तभी इस टाइम पर बनाया था, एंड देन आज शेयर का वैल्यूएशन देख सकते हो और भी नीचे चले गया, अराउंड 30% गिर चुका है। मतलब आप देख सकते हो, नहीं अराउंड 30% तो नहीं कह सकते, हमने यहाँ पर लिया था तो अराउंड 4% बढ़ चुका है। तो वो थोड़ी सी शेयर के लिए अच्छी बात है, बट अभी कैसा है ना, हर एक पॉइंट काउंट करता है। अब देखिए 2% की एक महीने में 2 रुपये गिर गया है स्टॉक एक महीने में, तो देख सकते हैं 6 रुपये से 1 रुपये भी नीचे गिर जाता है तो बहुत बड़ा वैल्यूएशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कंपनी को चलना पड़ेगा, और कंपनी को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से उनका ड्यूज और सारी चीज़ें कम होती है। अब वैसे तो सरकार ने प्लान कर रही है, ये न्यूज़ जब भी आएगी ना तभी हमें 10-15% का अपर सर्किट लगते हुए देखने मिल सकता है स्टॉक में, जब ये सरकार की तरफ से कम कंफर्म हो जाती है। ईटी टेली .com के इधर से ये न्यूज़ आई है, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार ने कह ही दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल का कहा था, लेकिन अभी इन्होंने 20 साल कैसे करे उसको प्लान कर रहे हैं, और आगे जाके क्या उनसे खर्चा निकलेगा, बिकॉज 1.5 लाख करोड़ का है वही ड्यूज। आप देखोगे एजीआर ड्यूज 1.9 लाख करोड़ ऑफ डेट है बाउंडेड बाय जून एंड, और फेसेस 58, और ये जो है अपना जो इनका टेलीकॉम इंडस्ट्री है 58,254 करोड़ का एजीआर ड्यूज, ऑफ विच इट हैज 7,854 करोड़ पे हो चुका है। तो इतना सारा जो एजीआर ड्यू है वो गवर्नमेंट को ही मैनेज करना होता होगा ना, उन्हें भी जो एक्सपेंसेस उन्होंने मतलब जो डेट है, हमें यहाँ पर जो उन्होंने एसेट में लिखा है, वो डेट को 10 ईयर्स की जगह पे 20 ईयर्स करने में वो सारा एडजस्टमेंट करना होता है।
क्योंकि देखिए अभी जो हमें असेट्स में लिखा हुआ है कि असेट्स में 10 ईयर्स के पीरियड में हमें ये एजीआर आने वाला है, बट अभी वो 10 ईयर्स का 20 ईयर्स करेंगे तो सारी कैलकुलेशन हो जाएगी एंड द होल वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन दिस। ओके, आई एम नॉट टेलिंग कि ओनली एजीआर ही ऐसा सोर्स है कि जहाँ से वर्ल्ड डिपेंडेंट है, पूरा इंडिया डिपेंड है, नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशंस ये सारी चीज़ें हमें देखने मिली थी और सरकार कुछ ना कुछ करेगी एंड जैसे ही न्यूज़ आएगी वो आप तक ये ईटी टेलीकॉम के द्वारा पहुंच जाएगी। बिकॉज हमने आज तक देखा है कि जो भी न्यूज़ आई है वो ETtelecom.com तक आई है, तो आप इसको जाके विजिट कर सकते हो या फिर आपको थोड़े टाइम के बाद तो यहाँ पर चैनल पे भी अपलोड होते हुए देखने मिल सकती है। तो यही न्यूज़ थी और मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट को 20 ईयर्स का हो ही जाएगा, तो आप अभी इन्वेस्टमेंट ना करते हुए थोड़ा सा वेट कर सकते हो। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि स्टॉक ज़्यादा हुआ है। अब देखोगे यहाँ से 15% डाउन है, 16% डाउन है, 12% डाउन है, और अगर 5 दिन में भी देखोगे तो 5 दिन में भी अच्छी खासी डाउनवर्ड मूवमेंट दिख रही है हमें। इसको अपवर्ड मूवमेंट को छोड़े ना तो 10% डाउन 2 दिन में, तो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड मूवमेंट आ रही है। तो आपको संभल के चलना है और इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है कि जब भी न्यूज़ आएगी तब आप पोटेंशियली ले लेना, तब आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ सकते हो। बट अभी खैर थोड़ी सी गिरावट और आनी बाकी है। अभी जैसे कि हमें पिछली बार ये अपवर्ड मूवमेंट आई थी तभी हमें देखने मिला था कि अच्छी न्यूज़ आई है, बट फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट में गया ना। अब देखिए ये 2-3 दिन में डाउनवर्ड मूवमेंट में ही जाएगा जब तक ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत।